हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चल रहा था मटेरियल कंट्रोल एंड इश्यू। इस सेक्टर को हम कर रहे थे कि लास्ट में सबसे प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्या किया था कि मटेरियल है क्या चीज। मटेरियल किसे कहते हैं? कोई भी रॉ मटेरियल जो हमारे प्रोडक्शन करते हैं प्रोसेसिंग के अंदर जो मटेरियल यूज होता है, जिसको यूज करके हम कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो मटेरियल होता है। मटेरियल कंट्रोल बहुत जरूरी होता है कि ना तो एक्सेस में मटेरियल हो हमारे पास और ना क्या हो उसकी शॉर्टेज हो, ताकि हमारी प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती रहे बिजनेस के अंदर। तो उसी को हमें सारा प्रोसीजर कर रहे थे। तो उसी में हमने की थी टेक्निक्स। तो टेक्निक्स मैंने कहा था कि काफी सारी टेक्निक्स है इसकी, नियर अबाउट 10 एंड 11 टेक्निक्स है इसकी। तो दो हम कर चुके थे इसकी मेन जो हम टेक्निक कर रहे थे, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इसकी हम टेक्निक्स कर रहे थे। दो हमने की थी स्टॉक डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर। स्टॉक डिटर्मिनेशन में हम देख रहे थे कि स्टॉक को डिटर्मिनेट कैसे करें, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, एवरेज टाइम क्या है, डेंजरस लेवल, अलग अलग हमने लेवल किए थे कि जिसके थ्रू हम डिटर्मिनेट करते हैं हमारे वहां की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किस टाइप स्टॉक हम रखें, कितनी क्वांटिटी में रखें, किस फॉर्म में रखें। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी है इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर। उसमें हम देखा था कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की उसको हम कितने ऑर्डर्स में लेके आए, कितने ऑर्डर में परचेज करें या इकट्ठा परचेज करें, कि स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, वो सारा हम कैलकुलेट करके हमारे बिजनेस के लिए जो बेनिफिशियल है, जो जिसमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहे, उसको क्या है हम ऑर्डर उतने ही ऑर्डर में क्या उस क्वांटिटी को परचेज करेंगे। तो वो था लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट फर्दर करने वाले हैं। तो आज इसका हम करेंगे मटेरियल, नेक्स्ट उसकी टेक्निक है वो है मटेरियल या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर क्या है? मटेरियल तो वही हो गया रॉ मटेरियल जिसके थ्रू क्या हम प्रोडक्शन करते हैं। तो टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है मोमेंट होता है, ठीक है, मोमेंट होना मटेरियल की। किस तरह की मोमेंट होना? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल है वो इनफ्लो कैसे हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया, आउटफ्लो क्या उसको प्रोडक्शन करके आगे फर्दर सेल किया। तो ये जो मटेरियल है हमारे, इस मटेरियल का क्या होता रहे, इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके थ्रू क्या है कि मटेरियल की मूवमेंट हो रही है, मटेरियल आ भी जा रहा है, मटेरियल जा भी रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्नओवर है, इतना टर्नओवर है। इसमें फिर क्या है, रेशियो में क्या है, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, आउटफ्लो ग्रेटर होगा तो हम ग्रेटर वैल्यू पे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अगर आउटफ्लो कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इनफ्लो ज्यादा है, यानी कि हम परचेज ज्यादा कर रहे हैं और सेल है वो कम हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम इसका निकालते हैं, यानी कि रेशियो निकालते हैं हम, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, यानी कि टर्नओवर, ठीक है। तो इन्वेंट्री का टर्नओवर किस तरह के, हम उसी अकॉर्डिंग लेके आते हैं कि कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो, उसी के कंपैरिजन पे हम क्या मटेरियल का परचेज करेंगे। अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें परचेसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, हमारा जो गुड्स है वो सेल हो रही है मार्केट में। अगर कम है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें भी किसके थ्रू इसको हम कैलकुलेट करें, तो इसका हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कोई भी टाइम पीरियड तो लेते ही किसी भी चीज को कैलकुलेट करने का। सपोज यहाँ पे हमने 1 ईयर लिया, तो 1 ईयर यानी कि उस पीरियड के अंदर कितनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, उसकी कॉस्ट क्या है, एंड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज स्टॉक हमारा उस टाइम में कितना है ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि एवरेज स्टॉक हमारा कितना हम रखते हैं, कितना हमारा क्या है, कितना हमारा मटेरियल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितना कंज्यूम होता है, और हमारा एवरेज एग्रीगेट हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कितना मेंटेन करके रखते हैं। अगर एग्रीगेट स्टॉक, एवरेज स्टॉक हम निकालेंगे तो एवरेज स्टॉक हम कैसे निकाल लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज स्टॉक कितना हेल्ड कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान, एंड कितनी कॉस्ट आ रही है इस मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल कंज्यूम होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे।
तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जितना हाई टर्नओवर रेशियो होगा उतना ही हाई बेनिफिट होगा। हाई टर्नओवर यानी कि आउटफ्लो ज्यादा रहेगा, उसका मूवमेंट ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा तभी तो हम इनफ्लो करेंगे। अगर हमने प्रोडक्शन कर दी, वो सेल ही नहीं हुआ है, तो हम नए प्रोडक्ट किस लिए मटेरियल लेके आएंगे? जब तक आगे डिमांड होती जाती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है तो उसको आउटफ्लो हम करेंगे, तो उसको और प्रोडक्शन करने के लिए इनफ्लो करेंगे। तो जितना ज्यादा टर्नओवर रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट है वो अर्न करेगी फर्म, और जितना ज्यादा क्या है कम होगा, दैट मीन्स क्या है, फर्म है वो उसका प्रॉफिट है वो कम अर्न कर देगी। तो ये हमारे क्या है, मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जिसके थ्रू हम मटेरियल की मूवमेंट देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट जो टेक्निक है इसकी मटेरियल कंट्रोल की, वो क्या है, एबीसी एनालिसिस, मटेरियल कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस का क्या है, ए स्टैंड फॉर ऑलवेज, बी स्टैंड फॉर बेटर एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल ऑन मटेरियल, बात मटेरियल की ही हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमेशा हम क्या है उसके ऊपर बेटर कंट्रोल रख देते हैं। इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी, किस तरह की क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी मेंटेन करके रखें ताकि प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूटी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टॉक है वो ओवर में कर दें, उसके बाद कभी प्राइसेस हैं वो अप एंड डाउन, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़े। नहीं, हम पूरा बेटर कंट्रोल करके चलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके थ्रू हमारा मटेरियल है वो प्रॉपर एक मेंटेन रखते हैं क्वालिटी में, और जिससे प्रोडक्शन स्मूथ भी चले, प्लस कोई नुकसान भी ना हो। और मिनिमम कॉस्ट इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कंपनी के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल कॉस्ट के हिसाब से इसमें होना चाहिए। तो इसको क्या है, हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में क्या किया है, इसको कैटेगराइज किया है। पहला क्या हो जाएगा, हाई प्राइस मटेरियल। सेकंड है मीडियम प्राइस मटेरियल, एंड ये क्या आ जाएगा, लो प्राइस मटेरियल। जो हाई प्राइस मटेरियल है ये किसमें आ जाएगा, ए आइटम का, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी, यानी ए बी सी एनालिसिस। हम क्या करते हैं इसमें, इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर, जिसकी प्रोडक्शन के अंदर हाई जो इसमें रॉ मटेरियल यानी कि इसका प्राइस है वो काफी हाई होता है, जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसकी लार्ज क्वांटिटी हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि ये हमने पेन बनाया, प्रोडक्शन एक कंपनी ने पेन है, जिसका जो ये चीजें सबसे ज्यादा इसमें क्या लगा हुआ है, एक ये है, एक इसके अंदर जो इंक है वो वाला, तो ये सबसे मैक्सिमम चीजें लगी हुई है। इसका प्राइस भी ज्यादा होगा कि जो प्रोडक्शन है, अगर ये पेन है ये 20 और 25 रुपीज का है, तो इसमें जो प्रोडक्शन का है, अगर टोटल खर्चा माने इसके अंदर की 10 रुपीज है, सपोज 10 रुपीज एक्सपेंसेस के अंदर अराइज हुए हैं, तो इसमें जो 5 रुपीज है, 6 रुपीज है, वो इसी चीज के आ जाएंगे, इसके और इसके। तो ये क्या हो गया, ये हाई प्राइस के अंदर हो गया, जिसका जो प्रोडक्शन है ना उसके अंदर मैक्सिमम जो रोल है उसका, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, जिसमें लार्ज क्वांटिटी है वो यूज होती है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ए कैटेगरी हम डालते हैं। यानी राइट में, बी में मीडियम का क्या होगा, जिसके मीडियम जिसका यूज होता है। मीडियम का मतलब क्या होगा, जिसमें मीडियम यूज होता है कि ठीक है, ना ही ज्यादा कम है और ना ही कम है, एक्सेस में है, ज्यादा है और कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारे प्राइस है वो मटेरियल यूज होता है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस जाते हैं। और सी का क्या है, बिल्कुल लो प्राइस जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या वो चीजें ऐड होती है लेकिन नाम मात्र, ठीक है, इतनी ज्यादा उसमें एडिशन नहीं होता कि नॉर्मल चीज के अंदर चीजें जो लगा रखी हैं उसका क्या है, नॉर्मली है वो, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव उसके राइज नहीं होते। तो इसको क्या किया हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके कि उसी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली ये जो हाई क्वालिटी का है इसकी हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी, क्योंकि प्रोडक्शन करते टाइम हमें इसकी हाई क्वांटिटी जो है वो परचेज करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की। मीडियम का हम मीडियम रखेंगे और लो का हम कम रखेंगे। इसकी क्वांटिटी अगर टोटल हमारी कोई भी गुड्स बनाने के लिए अगर टोटल हमें चाहिए हो 10 यूनिट्स चाहिए हो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसमें हम देखेंगे कि कितना पोर्शन है वो ए का है, कितना बी का है और कितना सी का है, उसी के अकॉर्डिंग हम परचेज करेंगे। ए की 6 लग रही है, इसकी ए की सपोज 5 लग रही है और इसकी 3 है और इसकी 2 है, इसी के अकॉर्डिंग अगर ये लग रहा है हमारे यूनिट्स लग रही है चीज को बनाने के लिए, यानी कि हाई मीडियम और लो, तो यहाँ पे हम सी है वो कम क्वांटिटी परचेज करेंगे, बी है वो मीडियम करेंगे और ए
को हमें क्या है, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हमें कैटेगराइज कर दिया। तो हमेशा उसका ऊपर बेटर कंट्रोल रखते हैं मटेरियल के ऊपर, ताकि एक्सेस में भी ना हो और क्या है, लो भी ना हो। तो ये हमारे क्या होगी, इसकी नेक्स्ट होगी। इसके साथ क्या 4 टेक्निक होगी। या 5th क्या है, ये बिल्कुल बेसिक सा है, इनका जो मेन है वो आगे आएगी। 5th है इसकी प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल कह लें या इन्वेंट्री सिस्टम कह लें, इसमें भी क्या हम अकॉर्डिंग टू इसके मटेरियल, सबसे पहला क्या है, इन्वेंट्री और मटेरियल यहाँ पे एक ही बात है। मटेरियल कंट्रोल कहते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक है वो किसका, रॉ मटेरियल का हम करने वाले हैं। तो उसी में क्या होगा, इसको स्टॉक में हम करते हैं, जो हमारा इन्वेंट्री है उसको सिस्टमाइज तरीके से क्या कंट्रोल करके रखते हैं। बेसिकली टेक्निक्स के अंदर मटेरियल की ही बात करें, कैसे इसको कंट्रोल करें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, प्रोडक्शन है वो स्मूथ चलती रहे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखते हैं, जितना भी हमारा मटेरियल है वो इनकमिंग है या आउटगोइंग है, उसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड किस तरीके से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मटेरियल से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं कि सपोज एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक है परचेजिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया सेलिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लाइकवाइज क्या है ये, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, काफी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन सबका क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मटेरियल से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन करेगा किसके बेस पे, कितनी सेल हो रही है, ठीक है, और सेलिंग है वो किसके बेस पे, मार्केटिंग किस तरीके से है, मार्केटिंग का क्या है, फाइनेंस किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो परचेज डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि प्रोडक्शन वाला उसको डिमांड कितनी कर रहा है, उसी के हिसाब से क्या है वो परचेज करके देगा। तो यहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो अपने रिक्वायरमेंट देगा किसकी, रॉ मटेरियल की, किसके अकॉर्डिंग देगा, सेलिंग के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कितनी हो रही है, फाइनेंस कितना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा, उसको फाइनेंस कितना अवेलेबल है, मार्केट में डिमांड कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या इसको परचेज करेगा, उसको फिर क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्शन करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट देने के बाद फिर आगे सेलिंग डिपार्टमेंट को देगा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इसके बारे में मार्केटिंग करने के लिए बोलेगा। तो वो सारे के सारे क्या है, मटेरियल से क्या होंगे, कनेक्टेड हो गए हैं। तो वो हमारा इसमें की जो मेन जो रिकॉर्ड यहाँ पे रखने वाले बातें, इसमें नॉर्मली भी समझाया है कि मटेरियल से ही जुड़ा होता है हर एक डिपार्टमेंट, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे डिपार्टमेंट है वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रीपिचुअल इसमें है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं हम, रिकॉर्ड किस तरीके का, मटेरियल इश्यू कितना हुआ है, मटेरियल है वो रिसीव कितना हुआ है, वो भी हम देखते हैं, इश्यू कितना हुआ है, हमारे पास बैलेंसिंग में कितना पड़ा है, और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी, तो वो सब चीजों का क्या है, हम प्रॉपर एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, स्टोरेज की स्टोरेजर बनाते हैं, जितना भी मटेरियल है उसके अलग अलग आइटम है, उस आइटम के अकॉर्डिंग हम उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बिन कार्ड के थ्रू उसको हम क्या है देखते हैं, आगे नेक्स्ट हम करेंगे बिन कार्ड में क्या होता है। तो उसी के हिसाब से जो हमारा प्रिपरेशन में क्या है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे हमें पता चल सके हमने मटेरियल कितनी डेट को कितना इश्यू किया है, ठीक है, कितना हमने रिसीव किया था, किस डेट को, कब हमने उसका ऑर्डर पास किया, कब कितना हमारे पास बैलेंस है, कितनी हमारी प्रोडक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके अंदर एक आता है कंटिन्यूटी स्टॉक, तो उसमें टॉकिंग स्टॉक में कंटिन्यूटी बनाने के लिए इसमें क्या है, हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं जिसके अंदर कितना इतना इश्यू हो गया, इतने अकॉर्डिंग इतनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, इतना हमने रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे क्या हम ऑर्डर करना, कौन सा मटेरियल कितना बचा हुआ है, कितना हमारे स्टोर में है, कितना हम आगे इश्यू कर चुके हैं, किसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो सब रिकॉर्ड होता है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ताकि जब प्रोडक्शन का टाइम आए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी नीड करे तो जो स्टोर में वो चीजें अवेलेबल हो। तो इस तरीके से क्या है इसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये हमारे क्या होगी, परपेचुअल हो गया, यानी किसके अकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड है वो तैयार सारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके अंदर, वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस क्या है,
VENT, वी यानी कि विचुअल, इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ई यानी कि एसेंशियल, जो उसकी क्या है, कब जरूरी है, वो बहुत नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड डी स्टैंड फॉर डिजायरेबल। ये इस तरीके से क्या है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं वेट एनालिसिस को, जिसके थ्रू हम मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी 3 कैटेगरी होंगी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रोडक्शन, इसका अगर ये जो मटेरियल है वो नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मटेरियल नहीं मिला तो हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी बहुत ज्यादा। या इसको हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते, इग्नोर कर ही नहीं सकते। सपोज कि हम कोई चीज बना रहे हैं, उसका जो मेन रॉ मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ही ना मिलेगा तो हम कैसे प्रोडक्शन कर देंगे, किस तरीके से कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के लिए बेसिक चीजें क्या होती है, ईंट होता है। तो अगर ईंटें ही सबसे पहला की ईंटें ही नहीं मिलेगी तो बाकी चीजें बाद की आती हैं। कि हमने छत के लिए सामान ले आए हैं, विंडोज के लिए लेके आए हैं, गेट ले आए, लेकिन अब तक ईंटें नहीं लेके, तो क्या काम शुरू होगा, क्या बिल्डिंग स्टार्ट होगी, नहीं होगी ना। तो ये क्या होगा कि इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। बिल्कुल पहला स्टेप ये होता है कि प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर ये मटेरियल नहीं होगा। तो वो क्या होगा, हमारा इंपॉर्टेंट यानी कि वे कैटेगरीज में इसको क्या है, डिवाइड किया है। इसकी जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या हो गया, एसेंशियल हो गया, यानी कि नेसेसरी। असेसमेंट यानी कि नेसेसरी। इसके अंदर क्या होगा कि आप कुछ एक घंटे के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, तब तक क्या हम थोड़ा बहुत कुछ और काम कर लें, सेटिंग कर लें, लेकिन आप इसको ज्यादा टाइम तक इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी क्या थोड़ा सा मतलब जरूरी है ये उस प्रोडक्शन को एक फाइनल रूप देने के लिए। ठीक है, थोड़ा उसको हम शेप दे देंगे, लेकिन उसको फाइनल करने के लिए या उस चीज को बनाने के लिए ये चीजें क्या है, जरूरी है, जिसको क्या है हम लॉन्ग टाइम तक क्या है इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि can't ignore for long time in the sense more than not 1 hour या 2 hours या like this, कि इसी टाइम के बीच के हम केस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर इग्नोर किया तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। थर्ड कैटेगरी इसकी क्या है, डिजायरेबल। डिजायरेबल में क्या है कि इसके अकॉर्डिंग इसको आप मतलब वीक्स में, डेज में इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये काम को स्मूथ बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए यूज करते हैं हम, ताकि जल्दी हो, स्पीडली हो, इजी हो जाए। अगर ये ना भी हो तो कहीं ना कहीं काम चल जाता है, हाँ ठीक है, उसका इतना फाइनल टचअप नहीं आता, उसका इतनी ग्रेस नहीं बनती, वो चीजें अलग होती है, लेकिन वो काम तैयार हो जाएगा। तो इसको हम कुछ ही टाइम तक इग्नोर कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक करोगे तो आपका वो जो चीज आप चाहते हो एक्चुअली प्रोड्यूस करना, ये मार्केट में उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है कि स्मूथ और इजी बनाने के लिए, स्पीडली और एक बेटर वे में बनाने के लिए क्या है, इस आइटम को हम यूज करते हैं जो डिजायरेबल के अंदर आता है। तो वो हमारा क्या होगा, वेट एनालिसिस हो गया। यानी किसी के थ्रू हम क्या अलग कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज के हिसाब से क्या है हम गुड्स की प्रोडक्शन की रॉ मटेरियल उसको मैनेज करके रखते हैं कि ये तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में रखेंगे हमारे स्टोर में, कि ये बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हो गया दैट मींस प्रोडक्शन रुक गया, ऑर्गेनाइजेशन ही रुक गया। ये क्या होगा कि इसको भी हमने मैनेज करके रखना है कि अगर हमें सप्लाई लगता है कि टाइम लगता है सप्लाई होने में, सप्लाई नहीं मिलती है, तो हम पहले से मैनेज कर करके उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेके रखें। और डिजायरेबल क्या है, हम रखते हैं हमारे एप्लीकेशन में ताकि काम बेटर वे में हो, लेकिन एकदम टाइम एट द टाइम अगर ना भी मिले तो क्या है, हम काम चला सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगी, प्रोडक्शन हमारी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट इसकी टेक्निक है, टोटल इसकी 11 टेक्निक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 11 वाली ही है। तो अभी इसकी जो नेक्स्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन
इसमें हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस फॉर्म में, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हम क्या है परचेज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास जाएंगे, हमें एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट बताओ इसकी किस तरीके की है, कौन कौन सा टाइप का मटेरियल यूज करते हो, फिर उसके बाद उसको सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ से इजी वे में मिल जाएगा, कितने इसके सोर्सेज हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर स्टैंडर्डाइज हम करते हैं कि एटलीस्ट इतना स्टैंडर्ड हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। इतना स्टैंडर्ड तो हम क्या है इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखेंगे जिससे कि हमारी प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम प्रॉपर कंट्रोल करके रखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की इसमें मेन चीज क्या होता है कि जो मटेरियल के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या हो, लो हो, यानी कि एक्सेस में ना परचेज करके रखें जिससे कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा राइज हो रहे हो, ये उसकी क्या है कम रहे, इन्वेस्टमेंट जो इसमें हम करते हैं वो हमारी कम रहे, और एक प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए उसी के हिसाब से क्या करें, हम उसको प्रोवाइड करवाएं ऑर्गेनाइजेशन में। एक प्रॉपर क्वांटिटी और टाइम के हिसाब से भी जब हम इसकी रिक्वायरमेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है इसको प्रोवाइड करवाएं ताकि हम चलती रहे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हो, जो मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो लो करने के लिए, कि अगर हमें पता होगा कि टाइम इतने टाइम के बाद मिलता है प्रोडक्शन, इतने टाइम के बाद सप्लाई है वो हो जाती है, सपोज अगर 7 डेज लेती है सप्लाई में, तो हम क्या करेंगे कि 7 और 10 डेज बिफोर ही क्या उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि हम क्या एट करेक्ट टाइम पे प्राइस चल रहा है, अगर वो लो है या किस तरीके का है, कहाँ से एक बेटर में मिल सकता है, कौन सा सप्लायर है, कौन सा इजी वे है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो सारे हम स्टडी कर सके टाइम लेस के। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम 7 और 10 डे बिफोर उसका ऑर्डर करें ताकि मेंटेन भी रहे, और उसकी इन्वेस्टमेंट है वो पहले हमें ज्यादा जो प्राइस फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारी सेल हो रही है वहां से जो इनकम आ रही है उसी अकॉर्डिंग क्या है उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फिक्स करके रखते हैं और एक सिंप्लीफाई करके रखते हैं कि ये मटेरियल हमें इस टाइम चाहिएगा, ये मटेरियल चाहिएगा, इसको इस क्वांटिटी में लेके आना है, वहां से लेके आना है। तो वो सारा डिसीजन हम क्या लेंगे, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर लेंगे। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है, तो ये जो कॉस्ट है मटेरियल की उसको भी रिड्यूस करता है, टाइम भी कहीं ना कहीं सेव करता है कि हमारा पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, जो क्वांटिटी है टाइम पे हम क्या है प्रोवाइड करवाने का काम करें। तो ये हमारी क्या थी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी थी। जो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर है, इसमें जो नंबर ऑफ आइटम है वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन। सिमिलर सी है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जितनी भी क्वांटिटी है बेसिक सा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जो सुटेबल होती है वो ही क्या करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन क्या है, इसमें हम इन्वेंट्री को यानी कि हमारे मटेरियल को क्लासिफाई कर देते हैं, सेम जो पीछे हम करके आए हैं उसी तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, कि हमारा क्या है जो कंज्यूमेबल आइटम कौन कौन से हैं, कंज्यूमेबल आइटम कौन कौन से हैं अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर लिया। स्पेयर पार्ट इसके कौन कौन से होंगे, स्पेयर पार्ट्स को हमने क्या है, स्पेयर पार्ट्स को देख लिया, इसको क्लासिफाई कर लिया कि ये चीजें हमें एग्जैक्ट इतने से मिलेंगी, ये स्पेयर पार्ट्स है, हमें इसके इतने परचेज करने हैं, कंस्ट्रक्शन भी इसका इतना होगा, आइटम्स होंगे वो ये होंगे। तो लाइक वाइज क्या है हम क्लासिफाई कर लिया हमने, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम परचेज करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी स्पेयर पार्ट है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे यूज होंगे वो देखेंगे। कंज्यूमेबल डायरेक्टली आइटम कौन कौन से हैं, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन आइटम कौन कौन से है, ऑल दैट इस तरह से क्या है हम क्लासिफाई कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, ताकि हमने क्लासिफाई कर लिया तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि कौन सी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से मटेरियल को हमने मैनेज करके रखना है। एंड कोडिफिकेशन क्या है, इसका एक इनहांस है, इसका क्लासिफिकेशन की या यूं कह लो क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज कैसे है कि इसमें हम क्या करते हैं, पर आइटम को एक कोड देते हैं, कोडिंग कर देते हैं उसकी, फिर उस कोड के अकॉर्डिंग उसको हम मैनेज करते हैं। वो मैनेज करना इजी हो जाता है कि इस आइटम के इतने कोड हैं, इसके अलग अलग कोड दे दिया, उसके बाद हमें टोटल मटेरियल नहीं देखना पड़ता, सिस्टम क्या है कोड उठाते हैं कि 01 वाला कोड कितने आइटम पड़े हैं, 02 के कितने हैं, 03 के कितने हैं, तो अलग अलग हम क्या करें, जितना भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। तो वो हमारा क्लासिफिकेशन का ही उसका एक नेक्स्ट स्टेप है कोडिफिकेशन, जिसके अंदर हम आइटम्स को जितनी भी आइटम है उन सबको कोडिंग करते हैं। हमारे जो स्टोर है उसमें जिस भी टाइप की जितने भी आइटम यूज होते हैं उन सबको कोडिंग करके कोड के हिसाब से क्या है उसको हम सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे हम फर्दर रिक्वायरमेंट भी रखते हैं। और नेक्स्ट हमारी इसके अंदर जो टेक्निक है वो क्या है, प्रॉपर परचेज प्रोसीजर। मटेरियल को हम परचेज किस तरीके से करेंगे
तो वो इसमें हम देखते हैं प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, यानी कि असल से मेन चीज है ये मटेरियल की, ठीक है, परचेज करना, क्योंकि मटेरियल हम कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े लार्ज लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनका कई अलग सेपरेट डिपार्टमेंट, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका सारा काम के डायरेक्टर्स के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टरों के द्वारा मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? परचेज डिपार्टमेंट। इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरह की परचेजिंग होगी वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। जो एक परचेजिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा उसके द्वारा सारी एक्टिविटी है वो मैनेज की जाएगी। किसको परचेज करने के लिए भेजना है, कहाँ से लेना है, वो सारे वर्क है वो इनके द्वारा दिखा जाएंगे। उसके बाद इनका जो मेन पर्पस क्या रहेगा, ये मेन इनका क्या होता है, इस चीज के ऊपर वर्क करना कि प्रॉपर क्वांटिटी साथ भी कोई समझौता नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर टाइम पे एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं भी कहीं से कितना ही महंगा मिले उसी के हिसाब से क्या है ये उठा लाएं, नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी रहे कि क्वांटिटी मैनेज करके रखनी जरूरी है। हम ऐसा नहीं भी क्वालिटी के साथ आप समझौता कर जाएं, क्वालिटी के साथ आप समझौता कर जाएं, क्वालिटी भी मेंटेन रखें और जितनी क्वांटिटी चाहिए एक टाइम पे कि एग्जैक्टली उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि मैं आज रिक्वायरमेंट है 4 दिन बाद में आ रही है, नहीं, प्रॉपर टाइम के ऊपर। और ये भी नहीं है कि जितना भी एक्सपेंसिव हो कैसा भी हमें लेके आना, नहीं, इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है किस हिसाब से है उसी के अकॉर्डिंग परचेज करना और आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अवेलेबल करवाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजिंग डिपार्टमेंट की होती है। ये सारी चीजें इनको लेने होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वो डिसीजन ले ताकि काम है वो स्मूथ चलता रहे। इसी के अकॉर्डिंग क्या, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, मैनेजर होता है, वो इस सब चीजों को मैनेज करता है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें कुछ फंक्शन से देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम व्हाट टू परचेज, ये क्या परचेज करें, कब परचेज करें, ठीक है, और कहां से लेके आए, फ्रॉम वेयर ये परचेज करें, और हाउ मच क्वांटिटी परचेज करें एंड एट व्हाट प्राइस, और उसका प्राइस क्या है। ये चीजें हैं ये पहले सेलेक्ट करते हैं, कब, परचेजिंग करने से पहली चीजें सेलेक्ट करते हैं, क्या परचेज करें, कब करें, कहां से करें, कितना करें और किस प्राइस के ऊपर करें और कौन करेगा, क्या इसका सोर्स रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या है पहले डिसाइड करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। ये कब डिसाइड करता है, जब इनको ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर कहाँ से मिलता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वहां से ऑर्डर मिलता है कि हमें इतनी क्वांटिटी की जरूरत है, इस टाइम में इतना हमें चाहिए होगा। तो इसका क्या होगा, एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू क्या है ये बुलाते हैं। सबसे पहला क्या है, रिसीविंग ऑर्डर, ये ऑर्डर रिसीव करेंगे, खुद ऑर्डर रिसीव करेंगे, किससे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन को किसको भी कोई भी क्वांटिटी की जरूरत है, कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा में चाहिए, किस फॉर्म में, तो वो इनको क्या एक रिटर्न में को जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, रिटर्न में एक नोटिस देंगे कि हमें इस मटेरियल की इतने की रिक्वायरमेंट है और इस टाइम तक हमें ये चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है ये उसकी ऑर्डर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सोर्स को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक्सप्लोरिंग द सोर्स एंड सप्लायर, कि कौन से सोर्स से हम परचेज करेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड सप्लायर को फाइंड आउट करेंगे कौन सा सप्लायर इसके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा हमारे लिए जो मिनिमम कॉस्ट के अंदर आए, जिसको जितना जल्दी हो सके हमारा जो आइटम है, जो गुड्स है, हमें रिसीव कर सकें। तो वो क्या करेंगे, इसको सप्लायर को लेके आएंगे। फिर ये क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है, यानी कि प्लेसिंग ऑर्डर। तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयार करके एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी है, किस फॉर्म में है, तो वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद रिसीव करेंगे उस ऑर्डर को, रिसीव ऑर्डर एंड इंस्पेक्ट, यानी कि उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करेंगे, उसको चेक करके ही रिसीव करेंगे ना। जब उनको लगता है कि ये जो चीज हमने, जो क्वांटिटी हमने मंगवाई थी वो ही मिली है या कोई और तो नहीं है, तो जितना हम चाहिए वो सारा करके उसके बाद क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन, अगेन उसकी वेरिफिकेशन करेंगे एंड पेमेंट कर देंगे। तो ये सारा पेमेंट डिपार्टमेंट के पास क्या कर देंगे,
स्लिप भेज देंगे। जो इसका कैशियर होगा, जो इसको मैनेज करता होगा, जिसको पेमेंट करता होगा, उसके पास एक स्लिप भेज देंगे सारे ब्यूरा की, जिसके थ्रू क्या है वो पेमेंट का जो बिल है वो पास हो जाए और उसकी पेमेंट हो जाए और मटेरियल है वो रिसीव हो जाए। तो इस तरीके से क्या है परचेजिंग डिपार्टमेंट एक प्रॉपर अपना प्रोसीजर बना के चलता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो परचेजिंग है रॉ मटेरियल की करनी हो या किसी भी आइटम की परचेजिंग करनी हो तो इजिली हो सके और जिस टाइम चाहिए हो और जितना हो सके मिनिमम क्वांटिटी के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर परचेज प्रोसीजर। इसकी जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, सॉरी जो नेक्स्ट टेक्निक है इसकी वो क्या है, प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर। प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर, उसमें हमने क्या परचेजिंग था, इसमें स्टोर था जो हमने परचेज किया है, परचेजिंग हम कर जा रहे हैं लेकिन इसको स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज रखना, उसकी स्टोरेज को भी इस तरीके से रखना, ऐसा नहीं कि मटेरियल आया और स्टोर रूम में हमने रख दिया उसके बाद हमें नहीं पता, ठीक है जिसको चाहिए वो ले जाओ, ऐसा तो नहीं होता। फिर जो मटेरियल नीचे रह गया वो तो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कौन सा मटेरियल कितना अवेलेबल है या नहीं है स्टोर कीपर को देखना होता है। तो इसके लिए क्या है, इसको प्रॉपर स्टोरेज करके रखनी पड़ती है अलग अलग। तो वो किसके थ्रू होगी, इसमें उसका जो रिकॉर्ड है वो हम कैसे रखेंगे, दो तरीके से रखते हैं हम। एक होता है बिन कार्ड और एक होता है स्टोर लेजर। बिन कार्ड और स्टोर लेजर, बिन क्या होता है, एक प्लेस जहां पे मटेरियल रखा जाएगा, ठीक है, चाहे वो क्या हो, रूम हो, अलमीरा हो या कुछ भी हो, ठीक है, जहां पे क्या होगा जो हमारा मटेरियल है वो रखा जाएगा, उस प्लेस को हम बिन कहते हैं। कार्ड क्या होगा, उस मटेरियल के लिए एक कार्ड इश्यू करना, उस मटेरियल के लिए एक कार्ड देना, उसका मतलब जो आइटम्स है उसको क्या है हमने अलग अलग कार्ड दे दी, जितने भी कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसका ये उसका ब्यौरा है, पूरी डिटेल हम देखते हैं। और ये किसके द्वारा है, वो बिन कार्ड है वो मैनेज किया जाता है स्टोर कीपर के द्वारा। स्टोर कीपर क्या है, इसको मैनेज करके रखता है या यूं कह लो कि इसको मेंटेन करके रखता है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। जो भी आइटम रिसीव होंगी उसको क्या करेंगे हम रिसिप्ट कॉलम में लिख देंगे, और जो आइटम हमने इश्यू की होंगी उसको क्या करेंगे हम इश्यू कॉलम में लिख देंगे। कितना रिसीव हुआ है, कितना इश्यू किया है और हमारा बैलेंस है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना है, उस आइटम में कितना बचा हुआ है। तो वो सारा का सारा स्टोर कीपर क्या है पूरा रिकॉर्ड करके रखता है कि इतना इतना मटेरियल था, इसका ये मैक्सिमम लेवल रखना है, इसका ये मिनिमम लेवल रखना है, इतना रिसीव हुआ है, इतना मटेरियल है वो हमने इश्यू कर दिया, इतना हमारे पास बैलेंसिंग में बचा हुआ है। और जो स्टोर लेजर है वो क्या है, वो कॉस्टिंग ऑफिस है उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है या मैनेज किया जाता है, वो इसके द्वारा सारा डिटेल है वो ब्यौरा रखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग। ये क्या है, इसी का एक इनहांस रूप है, बिन कार्ड का ही है, इसमें भी रिसीविंग का एंड इश्यू और बैलेंस के साथ साथ मनी को भी हम लेके चलते हैं। बस इसमें जो मेजर चेंज है वो यही है कि मनी को भी साथ में इंक्लूड करता है। इसमें हमने कहीं मनी का जिक्र नहीं करते कि आइटम इतना आया, इतना गया, इतना बैलेंस, दैट्स इट, इतना ही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अमाउंट को हम लेते हैं कि उसकी एग्जैक्ट है वो अमाउंट कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, वो भी साथ में हम कंसीडर करते हैं स्टोर लेजर के द्वारा। जो कॉस्ट है वो हम फाइंड आउट करते हैं कि आज जो रिसीव किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, जो इश्यू किया उसकी कॉस्ट कितनी बनी, जो बैलेंस में है उसकी कॉस्ट है वो किस हिसाब से है। तो वो क्या होगा, इसके थ्रू हम देखते हैं कि ये जो स्टोर कीपर है उसके द्वारा रखा जाता है। जो भी क्वांटिटी आती है स्टोर के अंदर उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। अब बिन कार्ड और इनका मैं स्पेसिमन बना के दिखाऊं, वैसे तो इसका प्रैक्टिकल कोई आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्पेसिमन है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए ही बिन कार्ड का जो हम प्रिपेयर करते हैं। ज्यादा इसमें बिन कार्ड का और स्टोर लेजर के में क्या है, चेंज नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, डेट तो आएगी आएगी कि जिस डेट को क्या रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है, ऑल दैट। तो इसमें क्या करेंगे हम डेट लेंगे, डेट के बाद हम जो पहला बनाएंगे इसमें रिसीव्ड का है ना, रिसीव्ड जो भी हमारा क्या जो भी मटेरियल हमारा रिसीव्ड होएगा या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके क्या है नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
मटेरियल आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम नोट डालेंगे कि ये मटेरियल है, कब हुआ, कहाँ से लेके आए, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे कि ये है इतनी क्वांटिटी में मटेरियल क्या हुआ है, हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कितना मटेरियल है वो इशूड किया है, तो इशूड रिक्विजिशन, मटेरियल की कितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है उसको इश्यू के हिसाब से, एंड अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम नोट, यानी कि वो कहाँ से कितना बता था, कब उसको परचेज किया, वो नोट, एंड क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, और एट लास्ट क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर। जो भी परचेज करेगा, स्टोर कीपर से जो इश्यू करवाएगा, उसके क्या आ जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी और उसमें जो बैलेंस हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे पर्टिकुलर इस चीज के, इस कोड के साथ, जो भी हमने कोड डिसाइड किया होता है, कुछ भी जो लिया होता है उसके साथ हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। और उससे ऊपर हम क्या बनाते हैं, जो ये तो हमारा क्या है, नीचे का हो गया, तो बिल कार्ड का जो ऊपर का प्रोसीजर होगा उसमें हम क्या लेंगे, इस साइड हम लिखते हैं सबसे पहले बिन कार्ड नंबर। बिन कार्ड नंबर क्या है, और नंबर ऑफ आइटम कितना, कौन सा हमारे नंबर ऑफ आइटम कितने जा रहे हैं, कोड नंबर क्या है, और स्टोर पोर्टफोलियो नंबर क्या है। तो वो चीज क्या है यहाँ पे डाली जाएगी। इस साइड डालेंगे हम मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा एक स्पेसिमेन तैयार होता है, किसका, जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है बिन कार्ड के थ्रू। अब हम बात करें कि जो है स्टोर लेजर है, जो कॉस्टिंग ऑफिसर है या ऑफिस है, उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है स्टोर लेजर, उसका स्पेसिमेन क्या होगा, वो थोड़ा सा इनहांस है, इसी का ही रूप है, उसमें सिर्फ क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एज यूजुअल हमारा वो ही आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम आ जाएंगे, या फिर आ जाएगा नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या है, बिन कार्ड यहाँ पे भी लिखा जाएगा, आइटम का नाम क्या है, बिन कार्ड क्या है, एंड बिन नंबर क्या है, कौन सी कवर्ड में या कैसे इसका रखा हुआ है। एज यूजुअल यहाँ पे भी सेम रहेगा, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो चेंज होगा, बेसिकली यहाँ पे इस चीज का आता है, ठीक है, स्पेसिमेन का, और जो चेंज होगा वो क्या आएगा, डेट तो एट स्टार्टिंग रहेगी, डेट आ गई, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, यानी कि उस चीज के बारे में डिटेल डालना कि कहाँ से आया, कब आया, किस तरीके से आया, वो उसका क्या है, हम पर्टिकुलर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ पे कॉलम बनाएंगे रिसिप्ट का, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे इश्यू का, और यहाँ पे कॉलम बनाएंगे बैलेंस का, ठीक है। इस तरीके से कॉलम बना के अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 इसके कॉलम हो गए, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इस तरीके से इसका तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे, जो हमारा मेन रहेगा, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, और टोटल अमाउंट कितनी होगी। क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, और टोटल अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट। इस तरीके से क्या है, इसका हम स्पेसिमेन प्रॉपर तैयार करते हैं, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी मंगवाई है वो क्वांटिटी, उस पर क्वांटिटी उसका रेट क्या है, ठीक है। अगर सपोज हमने 10 यूनिट बनाई, 10, रेट क्या था 5, टोटल अमाउंट t, कब रिसीव करी, किस फॉर्म में करी, कौन से डिपार्टमेंट को करी, किस तरीके से करी, वो सारा ब्यौरा यहाँ पे आता जाएगा। रिसिप्ट करी तो रिसिप्ट में आ जाएगा, इश्यू करा तो इश्यू में आ जाएगा, डेट यहाँ ही डलती जाएगी, इसका कॉलम फिर ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अगर बैलेंस कितना बच गया वो इसके आगे लिखते जाएंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास इतना था, ये हमने क्या इतना इश्यू किया, सपोज हमने क्या 6 यूनिट किया,
और जो भी प्राइस इसका रहा है, प्राइस ऊपर नीचे, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो इस डेट में कितना रह गया, 4 यूनिट रह गया। किस प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर 5 के अकॉर्डिंग है तो 5 के अकॉर्डिंग हम आगे अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या है, बैलेंस निकालते जाएंगे, जो रिसिप्ट होंगी वो यहाँ पे डालते जाएंगे, जो इश्यू होगा वो यहाँ पे डालते जाएंगे, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो यहाँ डालते जाएंगे। डेट और पर्टिकुलर क्या है यहीं पे आते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम इसका जो स्टोरेज का है प्रॉपर स्टोर करके रखते हैं। तो ये जितनी भी हमने टेक्निक्स की हैं, यहाँ पे 10 टेक्निक्स हैं वो आपकी कवर होती हैं। तो ये जितनी भी हमने की है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली इसमें चीजें आती हैं, थ्योरेटिकली कंसेप्ट थे इसके अंदर। अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी है, और जो प्रैक्टिकल उसका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आता है क्वेश्चन इसमें एग्जाम में, तो उसके क्वेश्चन है वो मिलते ही हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, उसी के साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उससे पहले हमें थोड़ा बेसिक और इस टेक्निक का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आगे हम क्या है नेक्स्ट है वो हमें और अच्छे से समझ में आए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।